हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 6 देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो टेम्परेचर डिपेंडिंग होती है किस पे, रेजिस्टेंस पे, वो किस तरीके से वर्क करती है। ओके, इसके बाद हमने यहाँ पर मेटल के लिए किस तरीके से फॉर्म होगा, नॉन मेटल के लिए किस तरीके से फॉर्म होगा, एलॉयज़ के लिए हम कैसे करेंगे टेम्परेचर डिपेंडिंग के लिए। इसके बाद हमने देखा कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये टेम्परेचर वाली जो वीडियो थी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि ये आपके पास हर बार एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। या तो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा या आपको क्या दिए जाएंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दिए जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पार्ट 7 में क्या है। तो मैंने आपको पार्ट 6 में ही बोला था कि पार्ट 7 में हम यही सेम टेम्परेचर डिपेंडिंग जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला जो न्यूमेरिकल है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो मैं यहाँ पर आपको 2-3 न्यूमेरिकल करवाऊंगी जो कि सारे टाइप कवर कर देंगे। ठीक है, मतलब टेम्परेचर से जितने भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक, तो इसमें हमने कहा देखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है आपसे, आपके पास द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लेटिनम वायर ऑफ अ प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 5 ओम। मतलब आपसे कहा गया है कि एक प्लेटिनम वायर है जिसका प्रतिरोध, तार का जो प्रतिरोध है वो कितना है, 5 क्या है, ओम है। किसके लिए, कब, जब उसका आपने टेम्परेचर कितना रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस रखा है। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है तो कलर को चेंज करेंगे। ठीक, तो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ओम है। इसके बाद कहा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, 5.23। यानी कि जब वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, यानी कि आइस फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है या बर्फ में है, तो उस कंडीशन में उसका रेजिस्टेंस, प्रतिरोध 5 ओम है। और जब वो 100% पहुंच गया, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जब पानी बॉईल होने लगता है, तो उस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5.23 ओम है। ठीक है, इसके बाद हमसे ये कहा गया है कि जब हम इस पे क्या करते हैं, हॉट बाथ, यानी कहने का मतलब है इसमें हम हीट को इसको हम हीट प्रोवाइड कराते हैं, तो उस कंडीशन पे इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है और वो बढ़कर कितना हो जाता है, 5.23 से 5.79 हो जाता है। तो आपसे पूछा गया है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ बाथ। तो जो हमारा उष्मक का ताप है वो क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन वैल्यूज़ का चार्ट बनाते हैं। ठीक है, गिवन वैल्यूज़ क्या रहेंगी हमारी, हम कहेंगे रेजिस्टेंस जो होगा। ठीक है, हम कहेंगे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया R0, और इस R0 की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 5 ओम। क्लियर है। इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टेंस एट कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे मैंने रेजिस्टेंस को लेट कर लिया, ये आ गया हमारे पास R100, और R100 कितना दे रखा है, 5.23, तो ये हो जाएगा 5.23 ओम। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट है, न्यूमेरिकल का ये टाइप क्या है, फर्स्ट है। ठीक है, इसके बाद हम कह रहे हैं, अब यहाँ पर हमें देखो एक अलग से टेम्परेचर भी पूछा गया है, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। तो बाथ का टेम्परेचर यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, लेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। जो टेम्परेचर होगा बाथ का वो कितना मान लेते हैं, यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि जो टेम्परेचर होगा बाथ का वो T डिग्री सेल्सियस रहा होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम, 100 डिग्री सेल्सियस पे 5.23, ये दोनों गिवन था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ, उष्मक का ताप ज्ञात कीजिए, तो ताप को मैंने मान लिया T डिग्री सेल्सियस। तो इस T की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने आपको, और ये T डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करना है, बट हमारे पास एक फाइनल रेजिस्टेंस भी दे रखा है लास्ट में जो कि है 5.79। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है तो T डिग्री सेल्सियस के लिए रेजिस्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस
क्योंकि टेम्परेचर निकालना है बट रेजिस्टेंस T डिग्री सेल्सियस पे हमें गिवन करवा रखा है कि जो RT की वैल्यू है वो फाइनली कितनी है 5.795 ओम। क्लियर है, 5.795 ओम। तो यहाँ पर आपके पास बन गया 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, T डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस, क्योंकि मैंने T माना है जो हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। तो बस अब इस फॉर्मूले में आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर पे, अगर आपको ध्यान होगा हमने फॉर्मूला पढ़ा था RT इक्वल था R0 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई था ना कि हाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस अल्फ़ा T। तो ये हमने आपका एक फॉर्मूला ड्राइव करा था मेटल वाला टर्म जो पड़ी थी टेम्परेचर में कि RT इक्वल होता है R0 1 प्लस अल्फ़ा T। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हम इक्वेशन टाइप बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अब 3 टेम्परेचर आ गए हैं, डायरेक्टली नहीं होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हम बना लेते हैं किसके साथ, किसकी पहली इक्वेशन बनाते हैं RT और R0 के साथ इक्वेशन, फिर दूसरी इक्वेशन बनाते हैं 100 की 0 के साथ, मतलब सबको इनिशियल वैल्यू के साथ लेंगे। पहले RT को इनिशियल वैल्यू के साथ लेते हैं, फिर 100 वाली को इनिशियल वैल्यू के। तो अगर हम इसी फॉर्मूले में पुट करें तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या आएंगी, पहली वाली RT की देंगे तो RT माइनस R0, यानी कि जो ये RT की वैल्यू है RT इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को हम माइनस करेंगे यहाँ पर रख कर, तो RT माइनस R0 इक्वल आ जाएगा R0 अल्फ़ा T। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड हमारे पास हो जाएगा वही सेम, 100 से हम माइनस करेंगे तो 100 माइनस R0 इक्वल्स टू में आ जाएगा, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ 100 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास R0 अल्फ़ा। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। ओके, फिर हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये वाली इक्वेशन कैसे बनी समझ में आ गया ना, यहीं पे हमने वैल्यू पुट करी है। देखो RT इक्वल में आ जाएगा R0 प्लस R0 अल्फ़ा T, वही से मैंने इसको आपका ड्राइव करके भी दिखाया हुआ है लास्ट लेक्चर पे। तो यही से जब हम किसके लिए करेंगे, RT से R0 पे जाएंगे तो ये दोनों इक्वेशन इसमें इसकी वैल्यूज़ को रखेंगे, फिर T से हम 0 वाले में जाएंगे तब इक्वेशन को रखेंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, फाइनली इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, फाइनली इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन है RT माइनस R0 और नीचे इसका है R100 माइनस R0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा R0 अल्फ़ा T और यहाँ आ जाएगा 100 R0 अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि R0 से R0 कैंसिल हो रहा है, R से R कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया कि RT अपॉन माइनस R0 और R100 माइनस R0 इक्वल आएगा T ओवर में 100। बस यहाँ मैंने ये इसलिए प्रूफ करके दिखाया है कि मैं डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को करवा सकती थी, लेकिन नहीं, हमने हर टाइप के क्वेश्चन को बहुत डीपली देखना है जिससे हमारे पास एक एक क्वेश्चन करने पर उसके टाइप के सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाए। तो यहाँ से हमें तीन जब भी 3 टेम्परेचर गिवन होंगे, यानी कि 2 टेम्परेचर गिवन होंगे, तीसरा टेम्परेचर फाइंड करने के लिए कहेगा या तीसरा रेजिस्टेंस भी दे सकता है, याद रखना, ठीक है। RT की वैल्यू निकालें तो ये फाइंड करने के लिए कहेगा, तो हमेशा आप दो इक्वेशन बनाएंगे, जो भी आपके 2 टेम्परेचर्स होंगे फाइनल एंड 100 डिग्री पर, दोनों को आप माइनस करेंगे उसके इनिशियल टेम्परेचर से। तो फाइनली ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि हमें वैल्यूज़ निकालनी किसकी है, हमें इस टेम्परेचर की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला कुछ इस टाइप से बन जाएगा, देन T इक्वल्स टू आ जाएगा RT माइनस R0 अपॉन में R100 माइनस R0, ये डिवाइड पे है, देन इसके साथ मल्टीप्लाई 100, ठीक हो गया। देन T की वैल्यू, अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। RT की वैल्यू कितनी है 5.795 5.795 माइनस R0 की वैल्यू कितनी है 5 ओम, देन 5 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है 5.23, देन 5.23 माइनस फिर वही सेम R0 की वैल्यू क्या है 5 इंटू में क्या आ जाएगा हमारे पास 100। क्लियर है इतना, ठीक है। मैंने सिर्फ ऊपर की वैल्यूज़ को पुट कर दिया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो टेम्परेचर इक्वल
जब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 0.795 और 5.23 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.23 और इनटू में 100। तो इसको हम शॉर्टली करके क्या कर लेते हैं, ऊपर भी हम 2 डेसिमल तक ले लेते हैं। नेक्स्ट 0.23 इनटू में आ जाएगा 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, देन t इक्वल्स टू में कितना आएगा 79 अपॉन में 23 इनटू में 100। क्लियर है। अब t इक्वल्स टू, देखो मैं इसको दोनों तरीके से निकाल के दिखा रही हूँ आपको, अप्रॉक्सली भी हम इसको कर सकते हैं ना, बट अब यहाँ पर देख लेते हैं 23 से जब आप 79 100 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, आप डिवाइड करके देखेंगे, आपका आंसर आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनली जो टी टेम्परेचर, यानी कि जब टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस इतना रहेगा तो वो टेम्परेचर हमारे पास कितना आ जाएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इतने टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस कहाँ पहुँच जाएगा 5.795 पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पहला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। मैं टाइम जरूर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक एक स्टेप आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिनिश हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप सेकेंड एंड क्वेश्चन सेकेंड पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहा गया है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इज R. At what temperature the resistance will get double the temperature coefficient of resistance is alpha. मतलब आपसे कहा गया है कोई एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, इस वायर का T डिग्री सेल्सियस पे तो टेम्परेचर इसने दे दिया कितना, सॉरी रेजिस्टेंस दे दिया R। अब आपसे कह रहा है कि कौन सा टेम्परेचर होगा, तो इसको हम टेम्परेचर जो कौन सा होगा कहा जा रहा है उसको हमने लेट कर लिया T डैश। तो इस टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस वो कितना दे रहा है 2R। तो जब भी मैंने बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं चेंज करने वाले, तो हमेशा आपने क्या करना है, दो इक्वेशंस बनानी है। पहली वाली इक्वेशन को जनरल फॉर्मूले के बेस पे रखना है, दूसरी में जैसा कहा गया है उसके हिसाब से हम क्या कर देते हैं, चेंजेस कर देते हैं। तो हमें पता है, क्या पता है, क्योंकि टेम्परेचर देख के ही हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से ये आपका लगेगा। मैंने यहाँ गिवन वैल्यूज लिख दी, ठीक है। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो रिलेशन था, क्या होता है रिलेशन, ये होता है ना फॉर्मूला, ये मैंने निकलवा रखा है। फॉर्मूला होता है आर टी इक्वल में आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। ये तो जनरल आइडेंटिटी है इसकी, ठीक है, फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है। तो अब यहाँ से हम चेंजेस करेंगे। तो पहली वाले में आप यहाँ पर देख लीजिए, जो हमें फाइंड करना है ना, उस टेम्परेचर को हम लेट कर लेते। तो लेट द टेम्परेचर, जो हम टेम्परेचर लेट कर रहे हैं, याद रखना, उसको मैंने मान लिया टी डैश, ठीक है, टी डैश मान लिया। तो पहली जनरल हो जाएगी और दूसरी में हम उसको टी डैश रख देंगे। तो देन ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाली के अकॉर्डिंग तो जनरल फॉर्मूला आएगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अगर ये कैपिटल टी ले रहे तो इसको भी टी लेके ही चलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब हमसे क्या कहा गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि हमने रेजिस्टेंस में कितने का चेंजेस करना है 2R। मतलब आपने RT को जो रिप्लेस करना है, अच्छा RT को जो रिप्लेस करना है वो 2RT से रिप्लेस करना है। बस अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2RT इक्वल्स टू में आ जाएगा R नॉट और ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा। तो इस समय जब रेजिस्टेंस डबल हो जा रहा है तो उस समय हमने टेम्परेचर को क्या लेट किया है, T डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर आ जाएगा T डैश। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन सेकेंड। बस अब कुछ नहीं करना है, इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, जिससे हमें टी डैश की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डिवाइड करें तो ये आपका लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा, यहाँ लेफ्ट साइड में 2RT है, यहाँ लेफ्ट साइड में RT है, तो ये हो गया RT इक्वल में यहाँ राइट साइड पे है R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी डैश और नीचे हमारे पास है इक्वेशन R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा टी।
क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो आर टी से आर टी कैंसिल आउट, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आपके पास बचा सिर्फ 2/1। यहाँ बच गया हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा टी डैश, और नीचे बच गया हमारे पास 1 प्लस अल्फ़ा टी। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला टाइप्स है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें तो टी डैश चाहिए, तो ये फाइनली हमारे पास तो आंसर आया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस अल्फ़ा टी से, और 1 की हो जाएगी 1 प्लस अल्फ़ा टी डैश से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हो जाएगा प्लस 2 की इससे होगी तो 2 अल्फ़ा टी होगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा टी डैश। देखिए 1 प्लस में है, इधर आएगा माइनस, देन 2 माइनस 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी इक्वल में अल्फ़ा टी डैश। क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ से देखो 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, प्लस बचा क्या, 2 अल्फ़ा टी, 2 माइनस 1 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी, और इधर आपके पास बच गया है अल्फ़ा टी डैश। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टी डैश की फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में देन डिवाइड, 1 प्लस 2 अल्फ़ा टी ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास ये आपके पास जो निकालना था किस टेम्परेचर में ये डबल होगा, तो उसको भी हमने क्या कर दिया, यहाँ पर फाइंड कर दिया। क्लियर है। तो ये भी मैंने एक एक स्टेप करके बहुत आराम से इजी वे में आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है ना। इसके बाद हमारे पास देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 2.1 ohm at 27 degree Celsius and resistance as 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of the resistance wire. आपने रेजिस्टेंस वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट फाइंड करना है। इट मीन्स टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है आपको इस क्वेश्चन में किसको फाइंड करना है, अल्फा को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं टेम्परेचर। देखो हमें दो टेम्परेचर गिवन है, T1 जो दे रखा है टेम्परेचर क्या दिया है 27.5, तो ये हो जाएगा 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक मिनट। ओके, ये टाइप फर्स्ट है। ठीक, मैं हर टाइप का एक क्वेश्चन करवा दे रही हूँ आपको। ठीक, ये है हमारे पास टाइप सेकंड, जब हमें वो कुछ चेंजेस करने के लिए कहता है, ये है टाइप सेकंड। ठीक है, इसके बाद हम किस पे जाएंगे, टाइप थर्ड पे जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन लिया है। आपके पास टेम्परेचर से रिलेटेड कितने टाइप हैं, टोटल 4 टाइप हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक हो गया इतना। टाइप 3 हम देख रहे हैं, तो T1 हमें दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस, और 27.5 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहा है निकल कर, R1 की जो वैल्यू आ रही है निकल कर, वो आ रही है 2.1 ओम। फिर दूसरा एक रेजिस्टेंस दिया है, उसमें कुछ ना कुछ आपके पास टेम्परेचर पे है। तो आगे आपसे कहा गया है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है वो 2.7 है। 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस 2.7 है। यहीं से पूरी की पूरी कहानी क्या हो गई आपकी, ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर हम वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो फॉर्मूला अगर मैं देखूँ तो लास्ट लेक्चर पे देखो हमने देखा हुआ था, उसको मैं एक बार जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा इसकी प्रीवियस वीडियो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 6, और पार्ट 6 से ही रिलेटेड है। पार्ट आपका कौन सा, पार्ट 6 से ही रिलेटेड है हमारे पास कौन सा पार्ट, पार्ट 7। ओके, तो यहाँ पर हमने देखो एक फॉर्मूला देखा था, ये अभी मैंने 2 न्यूमेरिकल में यूज़ भी किया है, फिर मैंने इसको ओपनली आपको करके भी दिखाया हुआ था, और ओपन करके दिखाने पर हमारे पास कुछ ये आया था, तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर जो टेम्परेचर आपको दिए हैं वो कितने टेम्परेचर दिए हैं, 2 टेम्परेचर दिए, तो यहाँ पर हम 2 टेम्परेचर यूज़ करेंगे। R0 आपको पता है इनिशियल वैल्यू होगी, RT फाइनल वैल्यू होगी, यहीं से हम क्या निकाल देंगे, अल्फ़ा निकाल देंगे। तो फाइनली मेरे पास जो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला आ रहा है, वो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है, अल्फ़ा इक्वल में क्या होता है, RT
माइनस आर नॉट ओवर में आर नॉट इंटू टी। बट न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग तो आपको टेम्परेचर 2 गिवन है, तो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी। अल्फ़ा टी मतलब फाइनल है, फाइनल को हम 2 लेट कर लेते हैं, इनिशियल को हम 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, आर नॉट। आर नॉट मतलब क्या है, फर्स्ट, और यहाँ हम टेम्परेचर को 2 टेम्परेचर, तो हमेशा डिफरेंस जो निकलता है R2 T2 माइनस किससे निकलता है, T1, ठीक है। बस यहीं से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो ये हमारे पास कितने टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, जहाँ पर आपको 2 टेम्परेचर गिवन होंगे और 2 रेजिस्टेंस गिवन होंगे और अल्फ़ा निकालना होगा। तो अल्फ़ा का जनरल फॉर्मूला ये है, फाइनल, इनिशियल और टेम्परेचर। टेम्परेचर जब 2 दिए होंगे तो सेकंड से फर्स्ट वाले को माइनस। बस अब पूरे का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया है, सॉल्व हो गया। अब खाली वैल्यूज पुट करनी है। देन अल्फ़ा इक्वल्स टू R2 2.7, R1 2.1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.7 माइनस 2.1। फिर है R1 की वैल्यू है 2.1, तो यहाँ पर हम रख देंगे 2.1, और यहाँ पर हमें क्या करना है, T2 माइनस T1 डिफरेंस 100 में से 27.5 को माइनस करना है। देन ये आ जाएगा 100 माइनस 27.5, ठीक हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, खाली वैल्यूज़ को हमने पुट किया है यहाँ पर। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल्स टू, जब इसको माइनस करेंगे तो ऊपर तो बच गया आपके पास 0.6, देन ये है 2.1, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आएगा 72.5। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, बहुत बच्चे इसको भी माइनस नहीं कर पाते। देखो कंप्लीट नंबर से कभी भी पॉइंट वाला आपका माइनस होता है ना, तो आप पॉइंट, कंप्लीट नंबर जो होता है उसके पीछे पहले 0 को लिखिए, फिर देखिए पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए, पॉइंट के पीछे 5 है और पॉइंट से आगे 27 है। अब आप माइनस करेंगे, देखिए यहाँ से कैरी यहाँ तक लेंगे तो 10 माइनस 5 5 हो गया। यहाँ आप कितना बच गया, 9, क्योंकि यहाँ 10 हुआ था तभी आपने यहाँ 1 कैरी ली थी, तो 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ फिर कितना बचा है 9, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा 7, तो 72.5, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इक्वल्स टू में देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं, देन ये हो गया 6/21। मैं इसको सॉल्व करना समझा रही हूँ आपको, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 72.5 को हम अप्रॉक्सली कितना ले सकते हैं, 72। देन अल्फ़ा इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 से कट कर देते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। इसके बाद इससे हम इसको फिर कट कर सकते हैं, ये भी 12 टाइम्स हो रहा है, तो 1 में आ रहा है 21 इंटू में 12, ठीक है। तो देन अल्फ़ा इक्वल्स टू, हम यहाँ पर एक और ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं कि हम 21 को 20 ले लें और 10 को क्या 12 को क्या ले लें, 10 ले लें, तब भी आपके पास हो जाएगा। और ऐसे नहीं करना है तो डायरेक्टली आप इसकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हैं, तो अप्रॉक्सली आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.0039 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, क्योंकि आपको पता है कि अल्फ़ा की यूनिट क्या होती है, ठीक हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो ये था टाइप थर्ड, जिसमें डायरेक्टली आपको पुट करना होता है और वैल्यूज से उसको निकाल देना होता है, किसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट को। क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट टाइप बचा हुआ है। लास्ट टाइप हमारे पास होता है कि जब हमें रेजिस्टेंस गिवन ना हो और रेजिस्टेंस के बदले हमें वोल्टेज और करंट दे दें, तो ये भी बहुत अच्छा टाइप है और ये फाइनल टाइप है, ठीक है। जैसे मैं आपको करवा रही हूँ टाइप करके, आप अपनी नोट, जो आपके नोट्स बनाने वाली नोटबुक है उसमें एक एक कर लीजिए। बच्चे क्या करते हैं, अभी नोट्स अभी वीडियोस देख लेते हैं और बाद में एग्ज़ाम टाइम पे ढूंढते हैं कि क्या है, तो इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाओ जिससे हमारे पास क्या रहे, आपके पास नोट्स बने रहें और एग्ज़ाम टाइम पे हम उनका क्विक रिविज़न कर सकें, ठीक। अब लास्ट टाइप में हम बढ़ते हैं। लास्ट टाइप क्या है कि जब आपको रेजिस्टेंस गिवन नहीं होगा, ये गिवन नहीं होगा, ठीक है, इसकी जगह आपको V देगा और I देगा। तो आपको पता है V बराबर IR होता है ना, तो R बराबर V अपॉन I से मैं ईजिली इसको फाइंड कर सकती हूँ। तो इस टाइप का कुछ आपके पास टाइप 4 रहेगा। देखते हैं।
अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू अ 230 वोल्ट सप्लाई, 30 वोल्ट की सप्लाई से नाइक्रोम आपका क्या है ऐड हुआ है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो 3.2 हो रहा है। तो फर्स्टली हमें V1 दे दिया 230 वोल्ट, और इसके लिए जो करंट की वैल्यू दिया है वो है 3.2 एम्पेयर। अब ध्यान से सुनना मैं जो यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि हमें तो फॉर्मूला पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है ना कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है आपके पास अल्फ़ा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 अपॉन में R1 और T2 माइनस T1। और हमसे पूछा ही क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस पूछा हुआ है। देखिए लास्ट में अगर मैं क्वेश्चन देखूँ तो टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है, पूछा है व्हाट इज़ द स्टेडी टेम्परेचर्स ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इन रूम टेम्परेचर, कि कितना आपका चेंजेस आया है टेम्परेचर में। तो यानी कि T2 माइनस T1 कंप्लीट वैल्यू आपसे पूछी है। तो इसके लिए T2 माइनस T1 अगर कंप्लीट वैल्यू पूछी है तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बन जाएगा इसका, T2 माइनस T1 इक्वल R2 माइनस R1 अपॉन में अल्फ़ा R1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर जाएगा और अल्फ़ा इधर आएगा। तो फाइनली मुझे अब इन वैल्यूज़ को पुट करना है। तो अल्फ़ा हमें क्वेश्चन में गिवन है और R2 R1 गिवन नहीं है, तो इसके लिए हमें V और I दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग V1 I1 दे रखा है, तो यहाँ से हम R1 फाइंड कर लेंगे किस फॉर्मूले से, क्योंकि हमने पढ़ा है V अपॉन I होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देन R1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 230 और I1 की वैल्यू है 3.2। देन फाइनली R1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं ओम। ऐसे ही आपकी सेकंड कंडीशन भी दे रखी है। सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है, आपके पास सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यही आपके पास सप्लाई है, ठीक है। वोल्टेज आपका 230 वोल्टेज है, बट करंट को चेंज करके कितना कर दिया है, 2.8 कर दिया है। तो यहाँ पर V2 की वैल्यू वही सेम है 230 वोल्ट, बट I2 की वैल्यू को चेंज कर कितना कर दिया है इसने, कितना किया हुआ है 2.8 एम्पियर। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। R2 हो जाएगा 230 अपॉन में 2.8 ओम। क्लियर है इतना, ठीक है। तो R1 R2 मिल गया। अब बस डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। तो फॉर्मूला है T2 माइनस T1 इक्वल में आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन में अल्फ़ा R1। अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें, रूम टेम्परेचर पर क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 1.7 × 10⁻⁴ पर डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। तो अब तो कोई रहा ही नहीं ना, सब वैल्यूज़ मिल गई। तो यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा जो स्टेटरी करंट है वो कितना आएगा, सॉरी टेम्परेचर। R2 की वैल्यू हमारे पास आई है 230/2.8 माइनस R1 की है 230 अपॉन में 3.2 अपॉन में अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 1.7 × 10⁻⁻⁴ और इंटू R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 230 अपॉन में 3.2। तो बस वैल्यूज़ को रख दिया। अब हमने इसको अपने हिसाब से सॉल्व करना है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। R2 T2 माइनस T1, देखिए जब आप 230 से इसको डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, तो इसको आप सॉल्व को खुद कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा लगभग 3.2। इसके बाद ऐसे सेम इस पॉइंट से ये आपका ज़ीरो इंक्रीज़ होगा और इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये लगभग 2.8 आएगा। कैसे आया, देखो 230 आपने कॉमन ले लिया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से ये कुछ इस टाइप से बन गया, अगर हम ये करते हैं तो ठीक है। इसके बाद हमें पता है क्या है आपके पास नीचे क्या है 230, और जब हम 230 इसको अभी डिवाइड करके देखा था कितना आ रहा था 2.8 आ रहा था। ये इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है 2.8 आ रहा है, और इनटू में हमारे पास है 1.7 × 10⁻⁴। ठीक है। तो जब हम इससे 3.2 से किसको माइनस करना है 2.8 को माइनस करना है, तो 3.2 से 2.8 को माइनस करेंगे तो 12 - 8 4 एंड देन ये, तो ये हमारे पास फाइनली कितना बचेगा T2 माइनस T1। ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इक्वल में ये बच गया 0.4।
यही तो बचेगा इन दोनों को माइनस करके, 3.2 माइनस 2.8। अब इनकी आपके आपस में मल्टीप्लाई है तो देन 2.8 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁻4। तो फाइनली T2 माइनस T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी आपके पास। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ तो ये हो गया 4, ये हो गया 28 इंटू 17, और इसको हम माइनस पावर को अप में जाकर ये पावर क्या हो जाएगी, प्लस में। क्लियर है इतना, ठीक। तो अब ये 4 से कट हो जा रहा है, 4 7 4 28, ठीक। तो ये आ जाएगा 1000 और नीचे कितना आ जाएगा 7 इंटू 17। तो यहाँ पर आ जाएगा 1000 और 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 और ये हो जाएगा 11। तो फाइनली 119 को आप क्या ले सकते हो, 120 लेके भी सॉल्व कर सकते हो या 100 लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास टोटल जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा, ये सॉल्व करने पर आएगा 840.3 डिग्री सेल्सियस। आप खुद करके देखेंगे, ये डिफरेंस आया है T2 माइनस T1 का, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें ये पूछा है कि स्टेटरी करंट कितना है, T2 की वैल्यू, T2 की वैल्यू हमसे पूछी है। तो डिफरेंस आया ना, तो हम यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें पता है ना कि फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि जो डेल टी होता है वो क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। तो स्टेटरी करंट कितना चेंज आया है ये हम यहाँ से निकालेंगे। तो डेल टी ये हो गया, तो डेल टी की वैल्यू तो हमने निकाल दी है, T2 माइनस T1 जो होता है। तो ये कितना आ गया हमारे पास 840.3 इक्वल T2 ये हमें फाइंड करना है। और T1 की वैल्यू अगर हम क्वेश्चन को दोबारा से देखें तो T1 की वैल्यू कह रहा है कि ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर रहा था वो 27। बच्चे देखेंगे, बच्चे यहीं पे फाइनल आंसर छोड़ के आते हैं, जबकि उसने आपसे सेकेंड टेम्परेचर पूछा है कि कितना चेंजेस आया है। तो ये दोनों का डिफरेंस आ गया, और डिफरेंस हमें पता है इस टाइप से हम इसको शो करते हैं, डेल टी बराबर T2 माइनस T1। डेल टी आपने टोटल निकाल दिया, T2 फाइंड करना है, T1 यानी कि आपको दे रखा है कि रूम टेम्परेचर पे फाइंड करना है। देन ये माइनस लेफ्ट साइड पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.3 एंड प्लस 27 इक्वल में आ जाएगा T2। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को ऐड करके फाइनली हमारे पास T2 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस। तो हमें फाइनल टेम्परेचर भी मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिए हैं, 4 टाइप को कवर किया है। टाइप 4 में हमें क्या था, टाइप 4 क्या है कि जब हमें V और I दिया हो तो वहाँ से हम पहले R फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास V और I के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने बहुत इजी वे में इसको ड्राइव कर दिया है पूरे हर एक न्यूमेरिकल को। तो आपने भी यही ऐसे ही डिटेल में आपका न्यूमेरिकल करना है। तो ये टोटल आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप्स, ठीक है। टाइप 3, टाइप 2 आपके पास जो लेट वाला होता है, और टाइप 1 जहाँ पर हमें 3 टेम्परेचर गिवन होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चारों के चार न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके बाद वैसे था टॉपिक आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जो कि डिलीट हो गया है। इसके बाद हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, जहाँ से हमारा एक प्रूफ आता है EVIR के बीच में रिलेशन, और कंटिन्यूसली 5 ईयर से बोर्ड एग्जाम में 5 ईयर से इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है। तो इनको बहुत अच्छे से करना है। तो टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑफ रेजिस्टेंस की 2 वीडियो हमारे पास हो गई, एक जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि इससे पहले था पार्ट 6, और पार्ट 7 उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।